हाँ जी, नमस्ते। चलो, को फोर्थ के रिजल्ट आ गए हैं, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट आए हैं। तो चलो देखते हैं कि पहले ईयरली वाइज देखते हैं कि ईयरली वाइज रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली वाइज 80,140 मिलियन का रेवेन्यू है, जो कि बाई 24%, 24.6% अप है। रेवेन्यू ग्रोथ जो अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म में देखते हैं तो 22.4% अप है। और अगर आईएनआर में देखते हैं तो करीब करीब ये 25%, 24.5% अप है। और अगर यूएस डॉलर टर्म्स में देखते हैं तो 15.6% अप है। तो रेवेन्यू गुड, अच्छा है। और ग्रॉस मार्जिन expanded by 55 bps year on year basis to the 32.5%। अगर हम एबिटदा की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे हम लोग एडजस्टेड एबिटदा की बात कर रहे हैं। तो कुछ वन टाइम एक्सपेंसेस हैं इनके, उसको हम बाद में देखेंगे कि मतलब क्या थे वन टाइम एक्सपेंसेस, आगे चल के देखेंगे वीडियो में। तो एबिटदा जो इनका एबिटदा जो आया है वो 14,649 है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब करीब 21.5% की ग्रोथ आई है एबिटदा के अंदर। और इनका जो एक्सपेंसेस, वन टाइम एक्सपेंसेस है, ये एडजस्टेड एबिटदा है। अगर हम आठ जो एडजस्ट करके वन टाइम कॉस्ट को घटा देते हैं तो उसमें करीब करीब 22.7% की ग्रोथ आई है पैट के अंदर। और जो पैट हमारा आया है वो 8,117 मिलियन का आया है। अब हम, ये तो हो गया ईयर वाइज ग्रोथ अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ 24.5%, प्रॉफिट ग्रोथ 22.5%, अगर हम वन टाइम एक्सपेंसेस को अलग कर देते हैं तो। अगर हम Q4 के थोड़े से हाईलाइट देखते हैं तो Q4 में इनके रेवेन्यू आए हैं 21,700 मिलियन, जो कि 5.6% अप है आईएनआर बेसिस पे। क्यू ऑन क्यू 5.5% अप है यूएसडी, एंड 4.7% है कॉन्स्टेंट करेंसी तब में क्यू ऑन क्यू पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 24.5% अप है इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, एंड 13.8% अप है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो अगर हम एडजस्टेड एबिटदा की बात करें तो करीब करीब ये 19.5% का ग्रोथ है। यदि पैट फॉर द क्वार्टर देखें एक्सक्लूडिंग वन ऑफ एक्सपेंसेस, हम आगे बात करेंगे इस एक्सपेंसेस की, करीब करीब 2,327 मिलियन है, इंक्रीज करिए 12.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब चलो थोड़ा सा नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू की बात करते हैं। ये क्यू ऑन क्यू देखते हैं पहले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर में ये हमारे जो रेवेन्यू थे Q4 के, वो करीब 17,429 मिलियन के थे। इस बार जो रिपोर्ट हुए हैं वो 21,700 मिलियन हुआ है। यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर Q4 2022 में, ये 5,809 मिलियन था, अभी 7,394 मिलियन है। अगर हम एबिटदा की बात करें तो ये अभी करंट क्वार्टर का 4,244 है, प्रीवियस में ये 3,549 था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 2,872 मिलियन है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,590 मिलियन था। अब ये है एक्सेप्शनल आइटम्स, ये जो हम एडजस्टेड वन टाइम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे ये है। तो वन टाइम एक्सपेंसेस क्या क्या है इनके, एक तो है कि 523 मिलियन का खर्चा आया है इनका, इन्होंने एडीआर में जाकर के लिस्ट कराया है। और दूसरा है 1 बिलियन माइलस्टोन सेलिब्रेशन किया है इन्होंने। तो इन्होंने 803 मिलियन आईएनआर के, मतलब सारे एम्प्लॉय को, जितने भी इनके एम्प्लॉय हैं कंपनी के अंदर, एक एक इन्होंने आईपैड दिया है, उन्होंने ये सेलिब्रेशन किया है। तो ये वन टाइम एक्सपेंसेस है। अगर हम वन टाइम एक्सपेंसेस को काट के ईपीएस देखते हैं तो वो आया 38.1 रुपी। अगर हम इसको इंक्लूड करके देखते हैं तो वो आया 18.8। तो इसकी जब जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे एडजस्ट एबिटदा, तो एडजस्ट एबिटदा मतलब इसको हमने काट के हमने ग्रोथ देखी थी, मतलब इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था उसमें। तो ये यही आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो अब हम थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर नंबर की बात करें तो ग्रोस रेवेन्यू जो फाइनेंशियल 23 में आया 80,140 मिलियन का, जो प्रीवियस ईयर 64,320 मिलियन का था। अगर एबिटदा की बात करें तो 14,649 मिलियन का है, 12,056 मिलियन का था प्रीवियस ईयर।
अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 10,838 मिलियन, प्रीवियस ईयर 8,615 मिलियन। ये हम एक्सेप्शनल आइटम को काट के यदि हम पैट देखते हैं तो आता है 8,117 मिलियन का। यदि हम एक्सेप्शनल आइटम को जोड़ जोड़ लेते हैं, जैसा कि 523 और 803 को जोड़ लेते हैं, तो पैट हमारा निकल के आता है 6,938 करोड़ का, जो कि प्रीवियस ईयर था 6,617 करोड़। और या इसको देखते हैं तो ईपीएस हमारा बन जाता है 133 रुपये का। अगर हम एक्सेप्शनल आइटम को काट देते हैं, अगर उसे ऐड करते हैं, तो हमारा 113 का बनता है, जो प्रीवियस ईयर 109 का था। तो स्टिल अ गुड गुड नंबर, बिकॉज ये एक्सेप्शनल आइटम है, इन्होंने सेलिब्रेट किया है, एडीआर में लिस्टिंग की है, ये दोबारा आने नहीं है ये एक्सपेंसेस। तो अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब थोड़ा बिजनेस का देख लेते हैं कि बिजनेस क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है। यदि हम बीएफएस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इनके वर्टिकल में तो 28% का था Q4 22 में, अब जो बढ़ के हो गया Q4 23 में 31% का। ईयर ऑन ईयर देखते हैं, मतलब ईयरली देखते हैं, तो 2022 में 26% था और 2023 में 31% हो गया है। अब हम ईयर ऑन ईयरली देखेंगे। यदि आप थोड़ा ये नंबर देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इंश्योरेंस की बात करें तो 28% था 22 में, 23 में 23% हो गया। टीटीएच की बात करें तो 19% था, अभी भी 19% ही है। अदर 27% था, अभी 28% है। लोकेशन मिक्स, यदि इनका जो रेवेन्यू है वो लोकेशन मिक्स बात करते हैं तो ऑन साइट से 56% आता था 2022 में, अभी 50% आ रहा है। ऑफशोर से 44% था, अभी 50-50 हो गया। तो ये एक गुड साइन है कंपनी के लिए। हॉरिजॉन्टल मिक्स देखते हैं तो प्रोडक्ट इंजीनियर का प्रीवियस ईयर 11% का कंट्रीब्यूशन था, अभी 10% का कंट्रीब्यूशन है। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का 25% का कंट्रीब्यूशन था प्रीवियस ईयर, अभी 26% का है। डेटा एंड इंटीग्रेशन का 18% का था, अभी भी 18% का है। सीआईएमएस का 21% का, अभी 24% का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 14%, अभी 12%। बीपीएम का 12% था, अभी 10% है। अगर हम जियोग्राफी मिक्स देखते हैं तो कहाँ कहाँ से इनको कितना रेवेन्यू आ रहा है। यदि अमेरिका की बात करें तो पिछले साल ये 52% का रेवेन्यू देता था, अभी 50% का रेवेन्यू ये अमेरिका से लेते हैं। ईएमईए से बात करें तो पिछली साल ये 35% था, अभी ये बढ़ के 39% हो गया है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 13% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से था पिछली साल, अभी ये 11% हो गया है। अब इनका टोटल ग्लोबल हेडकाउंट की बात करें तो Q3 फाइनेंशियल 23 में 22,505 एम्प्लॉय थे इनके पास में, अभी Q4 में इनके पास में 23,224 एम्प्लॉय हैं। एंड ये जो इनका एट्रिशन रेट है, एट्रिशन रेट मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और कितने ज्वाइन कर रहे हैं, तो Q4 में ये घट के 14.1% आ गया है। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक है, 20-22% की ग्रोथ है, चाहे वो रेवेन्यू में ले लो चाहे वो प्रॉफिट में ले लो। हाँ सही है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, धन्यवाद।